हरे कृष्णा भक्तों, मैं ज्योति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल वैदिक पूजा पाठ में। दोस्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी और यह पितृपक्ष में पड़ने वाली एकमात्र एकादशी है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इसके पुण्य को पितरों के नाम पर दान दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को भी अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ी तक के पितर तर जाते हैं और इस बार की एकादशी की पूजा अन्य एकादशी व्रतों से अलग है और विशेष भी है। इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही पूजा विधि के बारे में भी। इस बार अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी 17 सितंबर बुधवार को 12:21 से देखा जाए तो यह 16 सितंबर मंगलवार की देर रात का समय होगा। प्रारंभ हो रही है जिसका समापन होगा 17 सितंबर बुधवार को रात 11:39 पर। बुधवार को पूरा दिन ही एकादशी तिथि विद्यमान रहने वाली है, इसलिए इस बार इंदिरा एकादशी का जो व्रत है केवल 17 सितंबर दिन बुधवार को ही किया जाएगा। सभी गृहस्थजन और सभी वैष्णवजन एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। दशमी तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले मंगलवार को किया जाएगा और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:41 से लेकर 5:29 तक। इस दिन प्रातःकाल पूजा का जो मुहूर्त है 4:57 से लेकर 6:07 के बीच में की जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र का जो शुभ योग है इस दिन सुबह 6:26 तक रहेगा। उसके बाद में पूरा दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा और यह योग पूजा के लिए या पितृ संबंधी कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। द्वादशी तिथि 17 सितंबर बुधवार को रात 11:40 से शुरू हो रही है। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का जो समापन है वह गुरुवार को रात 11:24 पर और गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से लेकर 5:30 तक रहेगा। इस दिन प्रातःकाल पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 4:57 से लेकर 7:06 तक रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह 6:18 पर। गुरु पुष्य योग सुबह 6:32 तक रहेगा। इस बार हरिवासर का समय 18 सितंबर गुरुवार को सुबह 5 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है और अगर हरिवासर के समय कोई मंत्र जाप किया जाए या कोई खास पूजा या उपाय किया जाए तो उसका शुभ फल जल्दी ही प्राप्त होने की संभावना होती है। इस बार इंदिरा एकादशी व्रत खोला जाएगा 18 सितंबर दिन गुरुवार को और पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:18 से लेकर 8:30 तक है। वैसे तो सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके व्रत खोल लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि गुरुवार को पूरा दिन ही द्वादशी तिथि रहने वाली है, इसलिए जो भक्त किसी कारणवश से सुबह व्रत ना खोल पाए तो वो दोपहर में 1:30 से लेकर 3 बजे के बीच में भी अपना व्रत खोल सकते हैं। वैसे तो इंदिरा एकादशी में व्रत जो है अन्य एकादशियों के व्रत की तरह ही पूजा की जाएगी, लेकिन अंतर सिर्फ इस बात का है कि आज के दिन शालिग्राम भगवान की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के समक्ष व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। अगर पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प में भी बोलना चाहिए। इसके बाद तो आपको शालिग्राम भगवान की पूजा करनी है। शालिग्राम भगवान को पहले पंचामृत से शुद्ध जल से स्नान कराइए। पूजा में अबीर, गुलाब, यज्ञोपवीत पीले पुष्प होना चाहिए। साथ ही तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी पत्र के साथ भोग लगाएं, कथा पढ़कर आरती उतारें और सबसे अंत में पंचामृत और भगवान को अर्पित किए गए भोग को सभी लोगों में बांटें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से पूजा करें और द्वादशी तिथि को पूजा करने के बाद दान सामग्री किसी निर्धन व्यक्ति को देने के बाद स्वयं तुलसी पत्र और जल से अपना या पंचामृत से अपना पारणा कर सकते हैं और उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन करें। यह थी इंदिरा एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह व्रत से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।